हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल गैलरी में। और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू बनाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे और एम्प्टी एक्टिविटी एज यूजुअल हमेशा की तरह एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करेंगे और इसका नाम हम रख देंगे एक्सपांडेबल डेमो। एक्सपांडेबल लिस्ट डेमो मैं थोड़ा सा ऐसा यूट्यूब करके शेयर कर लेता हूँ ताकि मिक्स मैच ना हो जाए। और ओके, बाकी सब सही है और फिनिश कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है और देखिए लोडिंग प्रोजेक्ट आपके पीसी पे डिपेंड करता है, किसी में फास्ट हो जाता है किसी में स्लो। तो देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट लोड हो चुका है पूरी तरह से, बट यहाँ पे ग्रेडल सिंक स्टार्ट हुआ अभी, तब तक हम अपना काम कर सकते हैं। तो एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमें एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले ये एंड्रॉयड ही सिलेक्टेड है तो शायद इसको तो टाइम लगता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो लेआउट फाइल्स बनानी है। एक जो हमारा एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू का जो ग्रुप होगा, यानी जो टाइटल होगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो उसके अंदर फिर हम उस सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी हमारा जो सब्जेक्ट है उन्हें डाल सकते हैं। तो देखिए ये ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तो आप प्रैक्टिकली करके बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना दो लेआउट्स बना लेंगे। ये स्टार्टिंग में थोड़ा शो होता है बट बाद में ये बंद हो जाता है, कैंसिल। एक काम करता हूँ, इसको पूरा लोड हो जाने देता हूँ ढंग से, फिर वापस वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो पूरा लोड हो चुका है, ग्रेडल सिंक फिनिश हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लोडिंग वोडिंग का जो भी पार्ट था इसका। और अब हम क्या करेंगे, दो लेआउट फाइल्स बना लेते हैं फटाफट से। तो हम क्या करेंगे, अपने जाएंगे RES में, लेआउट्स में, और इधर राइट क्लिक करके बना लेंगे और न्यू, एक सेकेंड, इधर लेआउट पे राइट क्लिक करना है, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और इस फाइल का नाम रख देंगे हम लिस्ट ग्रुप, मतलब जो ग्रुप होगा वो। तो इसमें हम ओके कर देते हैं इसको। अब क्या कर देंगे, इसके सीधा चले जाएंगे इसमें हम टेक्स्ट पार्ट में, यहाँ से आप स्वैप कर सकते हैं टेक्स्ट और डिज़ाइनिंग पार्ट में। टेक्स्ट पार्ट में जाएंगे और इसको हम चेंज कर देंगे लीनियर लेआउट में। आप रिलेटिव लेआउट भी चूज़ कर सकते हैं बट लीनियर लेआउट थोड़ा सा, आप कोई भी लेआउट चूज़ करिए क्योंकि आपको इसमें एक ही एलिमेंट डालना, अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट डालना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसकी हाइट हम क्या कर देंगे, मैच पेरेंट से कर देंगे व्रैप कंटेंट, विड्थ को मैच पेरेंट रहने देंगे और हाइट को कर देंगे व्रैप कंटेंट, ठीक है। हमने इतना कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, उसका नाम रख देंगे हम टेक्स्ट व्यू को कर देंगे हम व्रैप कंटेंट, दोनों से व्रैप कंटेंट। अब इसका हमें क्या देना है, इसका हम टेक्स्ट दे देते हैं हम इसको ग्रुप, ठीक है। और इसको हम देते हैं पैडिंग स्टार्ट, पैडिंग दे देते हैं, ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, पैडिंग स्टार्ट दे देंगे हम इसको। क्वेश्चन मार्क एंड्रॉयड डालेंगे, एंड्रॉयड ATTR सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर होंगे एक्सपांडेबल लिस्ट प्रेफरेंस चाइल्ड पैडिंग लेफ्ट, ध्यान रखिएगा यही है प्रेफर्ड चाइल्ड पैडिंग लेफ्ट, और इस पर हम कर देंगे क्लिक। बस हमें इतना करना है। टेक्स्ट साइज़ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट साइज़ कर देते हैं इसकी 18 dp, आप जितना चाहे रख सकते हैं बट मैंने 18 dp रखा, और टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं।
एंड्रॉयड कलर ब्लैक। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया। चलिए इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। अब हमने ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिस्ट ग्रुप बनाया तो हमें लिस्ट चाइल्ड भी बनाना है, तो और एक लेआउट क्रिएट कर लेंगे हम, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, इसका नाम रखेंगे हम लिस्ट अंडरस्कोर चाइल्ड। इधर से ही चेंज कर लेते हैं इसको रिलेटिव लेआउट में, लीनियर लेआउट में। ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब लिस्ट चाइल्ड आ गया, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ग्रुप में से जो भी हमने इसमें लिखा है इसको लेंगे और सेम टू सेम इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो लिया और इसमें पेस्ट कर दिया, बस हमें और कुछ नहीं करना है। इसकी साइज़ थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, 16 DP कर देते हैं। और टेक्स्ट कलर ठीक है ब्लैक ही रहने देते हैं, आपकी इच्छा हो जो कर रख सकते हो कलर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पैडिंग स्टार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, पैडिंग दे देते हैं या मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन स्टार्ट 5 DP दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देता। ठीक है दोस्तों, अब हमने इतना यहाँ तक कर दिया है। अब इसके बाद में हमारा जो है मेन काम चालू होता है, वो जावा का काम है। तो हमें क्या करना है कि सीधा हमारा मेन एक्टिविटी, ठीक है, एक और चीज़ है, एक्टिविटी main.xml में जाइए और इसके टेक्स्ट पार्ट में आ जाइए। टेक्स्ट व्यू के अंदर में से आप क्या करिए, इसको हटा दीजिए टेक्स्ट व्यू को, और इधर ला लीजिए एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू, इसको क्या कर दीजिए, मैच पेरेंट कर दीजिए विड्थ इसकी, और हाइट आप चाहे रैप कंटेंट कर दे या मैच पेरेंट कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ दोस्तों हम भूल गए, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आईडी दे देते हैं, आईडी एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू आईडी दे देते हैं। इसमें क्रॉस साइन क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसे आप कोई भी लेआउट दे दीजिए क्योंकि हमारे इस पर एक एलिमेंट से ज़्यादा नहीं आने वाला है। रिलेटिव दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेटिव लेआउट दे दिया तो देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस ये हमारा यहाँ पे इसमें हमारा काम खत्म हो गया। हमने एक एक्सपांडेबल लिस्ट इसमें लगा दिया है। पैड इन मार्जिन कुछ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पेज पे इसके अलावा और कुछ रहने वाला नहीं है। तो अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। नहीं, अब हम क्या करते हैं, एक नई जावा क्लास बनाते हैं। तो इधर जो है इस पर हमारा जो पैकेज नेम है इस पर हम करते हैं न्यू जावा क्लास। इसका नाम हम रखेंगे मेन एडेप्टर डॉट जावा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे कर दीजिए आप ओके। ठीक है, तो ये खुल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और लिखेंगे बेस एक्सपांडेबल लिस्ट एडेप्टर। हमने जैसे ये लिखा, यहाँ पे देखिए लाल मतलब रेड्स आपको एरर दिखा रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम दबाएंगे ऑल्ट और एंटर, और फिर क्या कर देंगे, हम सीधा कर देंगे इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक। और ये देखिए आप ये सब बोल रहा है, इसमें से हमें कुछ भी डिससिलेक्ट नहीं करना है, जो भी ये सब सिलेक्टेड है ऑलरेडी ऐसे का ऐसे हमें ओके कर देना है। ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मेथड्स बन गए, फंक्शंस बन गए। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर हमें लिखना है प्राइवेट कंटेक्स्ट। क्या करें, प्राइवेट कंटेक्स्ट, और इसका हम नाम रखेंगे कंटेक्स्ट। बस ये कर दिया। फिर उसके बाद में लिखना है प्राइवेट लिस्ट, इसके अंदर स्ट्रिंग कर देंगे और इसका नाम रखेंगे लिस्ट डेटा हेडर। शायद ही हमने इंपोर्ट नहीं किया था, वो इंपोर्ट कर देते हैं। ऑल्टर एंटर दबा के इंपोर्ट कर दीजिए। इसका नाम थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अब इसके बाद में आना है प्राइवेट हैश मैप, और इसके अंदर पास करना है स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद में है लिस्ट और स्ट्रिंग। बस हमने ये कर दिया, और इसका हम नाम रखेंगे लिस्ट हैश मैप। ठीक है, चलो हमने इतना कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है अपना इन जो तीनों हमने बनाया था, अब इन तीनों कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो क्या करेंगे, हम ऑल्ट और इंसर्ट दबाएंगे। जाने दीजिए, ऑल्ट और इंसर्ट तो वो भी कर सकते हैं, और अब मैं आपको यहाँ पे से बता देता हूँ। राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और जनरेट पे जाइए और कंस्ट्रक्टर कर दीजिए। कंस्ट्रक्टर करके शिफ्ट दबाइए और अपना डाउन वाला बटन दबाइए और तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तब देखिए तीनों का जो है वो कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर भी बना दिया हमने, सब कर दिया। अब हमें करना है
रिटर्न जो ये रिटर्न जो 0 है इसे हमें करना है रिटर्न लिस्ट डेटा हेडर डॉट साइज। हमने ये कर लिया तो देखिए हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है गेट चिल्ड्रन काउंट में, तो इसमें करेंगे लिस्ट हैश मैप डॉट गेट लिस्ट डेटा हेडर डॉट गेट ग्रुप पोजीशन, और फिर इसके बाद में लिखना है लास्ट में साइज। तो हमारा ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। गेट ग्रुप के अंदर हमें लिखना है रिटर्न लिस्ट डेटा हेडर डॉट गेट ग्रुप पोजीशन, ये वाला फंक्शन कंप्लीट कर दिया हमने। और गेट चाइल्ड के अंदर हमें लिखना है लिस्ट हैश मैप डॉट गेट लिस्ट डेटा हेडर डॉट गेट ग्रुप पोजीशन डॉट गेट चाइल्ड पोजीशन। एक सेकंड, हमें एरर क्यों शो हो रहा है? ओके, तो हमें इसके बाहर लिखना है सॉरी डॉट गेट चाइल्ड पोजीशन। ओके, अब बराबर है। तो हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद में ये हमारा ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हमें गेट ग्रुप आईडी में आना है। तो गेट ग्रुप आईडी में सीधा हमें सिर्फ इतना ही लिखना है रिटर्न ग्रुप पोजीशन, और गेट चाइल्ड आईडी में रिटर्न चाइल्ड पोजीशन। बस हमें इतना ही लिखना है। हमारे दोनों फंक्शंस कंप्लीट हो गए। और अब है स्टेबल आईडीज़, रिटर्न फॉल्स की जगह करना है रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब जो है हमारा मेन काम चालू होता है वो है गेट ग्रुप व्यू और गेट चाइल्ड व्यू। तो सीधा यहाँ से इस रिटर्न को हटा दीजिए। और अब आगे हमें क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग, और इसका नाम हम दे देंगे हेडर टाइटल, जो भी हम देना चाहें, इज इक्वल टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में देते हैं इज इक्वल टू स्ट्रिंग। फिर क्या लिखेंगे गेट ग्रुप में लिखेंगे हम ग्रुप पोजीशन लिख दिया हमने। बस इसको हमें फिनिश कर देना है यहाँ पे। और अब हम लिखेंगे इफ़ कन्वर्ट व्यू इज इक्वल्स टू नल, और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे लेआउट इन्फ्लेटर। फिर इसके अंदर लिख देंगे हम दिस डॉट गेट सिस्टम सर्विस गेट इसमें दिस डॉट कंटेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और गेट सिस्टम सर्विस के अंदर हम लिखेंगे कंटेक्स्ट बड़ा मतलब जो कंटेक्स्ट है उसे पास करना है। कंटेक्स्ट लिख के डॉट लिखना है लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस, और इसे कर देना है क्लोज। और इसके बाद में लिखना है कन्वर्ट व्यू डॉट इज इक्वल्स टू सॉरी इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, लिस्ट ग्रुप को पास कर देना है कॉमा नल। तो अब इसमें हमें क्या है कि जो हमारा लिस्ट ग्रुप जो हमने बनाया था अपना लेआउट, वो हमने ग्रुप व्यू के लिए हमने लिस्ट ग्रुप को पास कर दिया। तो अब देख सकते हैं हमने क्या किया है। और कन्वर्ट व्यू ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेक्स्ट व्यू, अब हमें जो उसके अंदर में जो टेक्स्ट व्यू था, हाँ तो मैं बोला था ना हमने बहुत बड़ी गलती की है। वो गलती हमने ये की है कि जो टेक्स्ट व्यू है ना उसे हमने आईडी नहीं दी थी। आईडी लिस्ट ग्रुप दे देते हैं हम इसे, और इसके अंदर दे देता है आईडी चाइल्ड, लिस्ट चाइल्ड के अंदर आईडी लिस्ट चाइल्ड
आईडी नहीं दी थी, वो आईडी दी थी हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू। अब हमें वो जो टेक्स्ट व्यू है उसे एक्सेस करना है जो उसके अंदर है। तो उस टेक्स्ट व्यू को हम क्या लेंगे, इनिट लिस्ट हेडर नाम दे देते हैं, इज इक्वल्स टू, इसकी स्पेलिंग से कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट क्या दिया था आईडी हमने, लिस्ट ग्रुप, बस इतना ही था। अब इनिट लिस्ट हेडर डॉट सेट टेक्स्ट हेडर टाइटल, तो तब ये था। अब इतना लिख दिया हमने और नीचे लिख देना है सीधा रिटर्न कन्वर्ट व्यू, बस हमें इतना ही लिखना था, हमने इसमें लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम कॉपी करना है इसको और नीचे पेस्ट कर देना है गेट चाइल्ड व्यू के अंदर में। अब इसके अंदर गेट चाइल्ड के अंदर में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो गेट ग्रुप है इसको चेंज करके गेट चाइल्ड कर देने का है और गेट ग्रुप के साथ, ग्रुप पोजीशन के साथ में चाइल्ड पोजीशन कर दीजिए, बस इतना कर दिया। बाकी हमारा लिस्ट ग्रुप के जगह हमें क्या करना है, लिस्ट चाइल्ड, और यहाँ पे जो हमने आईडी दी थी गेट लिस्ट ग्रुप, तो इसे कर देना लिस्ट चाइल्ड। बस दोस्तों, ये हमारा इतना हमने पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो हमने जो है ये पूरी जावा क्लास जो है इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब आ जाएंगे अपने सीधा मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। हमने मेजर काम जो है वो कर दिया है। अब जो है हमारा फाइनल वर्क है वो बचा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे प्राइवेट, सॉरी वो ऊपर हमें देना होगा, प्राइवेट एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू जो हमने बनाया था ना, उसकी बात हो रही है। इसका हम करेंगे, इसका नाम देंगे एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू, ठीक है। अब इसको हम जो है वो इसमें दे देते हैं ऑन क्रिएट में, एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आई डी डॉट एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू, हमने उसको आईडी यही दी थी। अब हमें क्या करना है, हाँ तो अब हमें इधर ऊपर आना है और इसमें लिखना है लिस्ट, इसमें लिखेंगे, पास कर देंगे स्ट्रिंग, इसका नाम हम रखेंगे चाइल्ड आइटम, और एक हैश मैप बनाएंगे, हैश मैप लिखो या मैप लिखो, मैप स्ट्रिंग और कॉमा लिस्ट स्ट्रिंग, और इसका हम नाम रखेंगे लिस्ट हैश मैप, ठीक है। हमने इतना कर दिया है अभी तो। और अब हमें क्या करना है, इसको हाँ ऊपर ही हमें लिखना है जो हमारा जो ग्रुप का नाम होगा, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट हमारा जो पेरेंट लिस्ट होगा उसे लिखना है लिस्ट पेरेंट लिस्ट होगा, उसको हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, और नीचे क्या करेंगे, कर्वी ब्रेसेस लगा देंगे, उसके अंदर लिखेंगे पेरेंट लिस्ट डॉट ऐड। अब इसके अंदर हमें लिखना होगा, जैसे कि अब हमें लिखना है क्लास 1, ठीक है, क्लास 1 लिख दिया हमने। अब ऐसे ही हमें 2-3 क्लास में आपको ग्रुप बना के देखिए, पेरेंट लिस्ट में बना के दिखा देता हूँ, फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, हमने यहाँ पे कितने 3 बना दिए। बस अभी हमारे जो है ग्रुप्स वो रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, अब अपने चाइल्ड बनाना है। चाइल्ड कैसे बनाएंगे हम, स्ट्रिंग अरे, और इसके अंदर क्लास 1, इसका नाम हम देंगे क्लास 1 क्योंकि हम क्लास 1 के लिए बना रहे हैं। और उसके अंदर हम लिख देंगे, जैसे कि सब्जेक्ट्स के नाम लिख देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ठीक है, हमने ये कर दिया।
अब हमें क्या करना है, ये हमने एक स्ट्रिंग बना ली है। अब ऐसे ही हम कॉपी कर लेते हैं। अब एक इसका नाम दे देंगे हम क्लास 2, इसका हम नाम दे देंगे क्लास 3। और इसके अंदर हम चाहे तो सब्जेक्ट्स बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे अब क्लास 2 के अंदर हमारा और एक सब्जेक्ट बढ़ गया है, वो है मराठी। और क्लास 3 में आने के बाद हमारा सब्जेक्ट बढ़ गया है, 2 सब्जेक्ट बढ़ गया है, मराठी और हिस्ट्री। और चलो ज्योग्राफी भी लिख ही देते हैं, ज्योग्राफी, इसका जी कैपिटल कर देता है। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट ठीक है, आपके समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए ना। चलो इतना कर दिया। तो दोस्तों अब हमने इतना कर लिया है, फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें एक मेथड बनाना है। वो मेथड हम बनाएंगे ऑन क्रिएट के बाहर, यानी हाँ नीचे। इस मेथड का नाम होगा प्राइवेट वॉइड लोड चाइल्ड। इस मेथड से हम क्या, उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग अरे, तब स्ट्रिंग अरे, ठीक है। ये देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और लिखेंगे यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट नेम, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम जो है वो लिखेंगे चाइल्ड आइटम इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। बस इधर लिखा, और फिर इसमें लिखेंगे नीचे कलेक्शंस, क्या लिखेंगे, कलेक्शंस डॉट एड ऑल। और एड ऑल के अंदर लिखेंगे हम चाइल्ड आइटम कॉमा पेरेंट एलिमेंट नेम। बस हमने कर दिया, हमारा मेथड बन गया है। अब बस हमें इस मेथड का यूज़ करना है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। अब इसमें लिखेंगे लिस्ट हैश मैप इज इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड हैश मैप, यहाँ पे लिख दिया इतना सा। अब इसमें लिखेंगे, नीचे लिखेंगे फॉर, और फॉर के अंदर क्या लिखेंगे हम, स्ट्रिंग होल्ड आइटम। इसमें हम लगा देंगे एक ए, और इसमें लिखेंगे पेरेंट लिस्ट, और उसके बाद में हमारा फॉर चालू हो जाता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब हमारा फॉर लूप जो चालू हो चुका है, इफ होल्ड आइटम डॉट इक्वल्स क्लास 1, ठीक है। और उसके अंदर हम नीचे क्या लिखेंगे, लोड चाइल्ड क्लास 1। सॉरी, अब यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की, ये क्लास 1 लिखा है ना। अब इस क्लास 1 में जैसा हमने ऊपर क्लास 1, ये वाला जो हमारा ग्रुप का नाम है, अगर वो क्लास 1 है तो हम कौन सी लिस्ट चालू करेंगे, क्लास 1 वाली। तो हमारे चाइल्ड में ये दिखेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसा हमने ऊपर चाइल्ड 1 लिखा है, यहाँ पे क्लास 1, सॉरी मतलब जो ग्रुप का नाम है, उसको कॉपी कर लो और इधर सेम टू सेम पेस्ट कर दो। तो उससे क्या है कि जो आपका एरर का चांस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में क्या करेंगे हम, ये करेंगे कॉपी और इधर कर देंगे पेस्ट, और क्लास 1 की जगह क्लास देंगे क्लास 2, और यहाँ पे भी क्लास 2। मतलब क्लास 2 में हमें ऊपर अगर क्लास 2 है तो उसमें हमें लोड करना है ये वाली क्लास 2 वाली, सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देते हैं। और क्लास 2 की जगह क्लास 3 इधर, और इधर भी क्लास 3। तो मेरे हिसाब से तो करीब बन गई है हमारी। बट क्या क्या हमें क्या बाकी है, ओके, हमें जो मेन एडेप्टर है वो तो लिंक किया ही नहीं इससे, तो चलो वो भी कर ही लेते हैं। अब हमें क्या करना है, लिस्ट हैश मैप नीचे है, लिस्ट हैश मैप डॉट पुट होल्ड आइटम पुट सेकंड लिस्ट हैश मैप डॉट पुट थिंक मुझे लगता है कि इसके अंदर आएगा पुट
डिफ़ॉल्ट आइटम कॉमा चाइल्ड आइटम, बस यहाँ पे हो जाता है ये ख़त्म। फॉर लूप हमारा अब नीचे आ जाता है। एक्सपांडेबल लिस्ट एडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट न्यू मेन एडेप्टर। हमने सिर्फ न्यू मेन एडेप्टर लिखना है। मेन एडेप्टर लिखा जैसे ही तो वो हो गया। दिस में कंटेक्स्ट पास कर लिया। और पेरेंट लिस्ट जो कि हमारी ये ऊपर वाली लिस्ट थी ग्रुप की, कॉमा लिख के हम ब्रैकेट ले लेंगे और इसके अंदर लिख देंगे हैश मैप और एक तो स्ट्रिंग का, हाँ हमने ये कर दिया है। तो कॉमा करके, सॉरी कॉमा नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट हैश मैप और यहाँ पे कर देंगे क्लोज। हमने क्या किया, देखिए हमने ये मतलब हमारा ये काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अडेप्टर सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर। ओके, तो अब हमारा मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और इसको टेस्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने ऐप खोला तो ये देखिए क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जो हमारा पेरेंट लिस्ट था वो प्रॉपरली दिख रहा है हमें। और अभी से हम खोलते हैं क्लास 1। तो देखिए हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स थे हमने ऐड किए थे। क्लास 2 में देखिए हमने एक सब्जेक्ट बढ़ा दिया था, वो मराठी ऐड हो गया। और क्लास 3 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए हमने जो सब्जेक्ट्स बढ़ाए और जो सब्जेक्ट्स लिखे थे वो सब आ गए। तो देखिए किस तरह से हमने एक एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू बनाया आपको बता के। और मैं आपको और अगली वीडियो में जब अगर आपने कमेंट में लिखा और इस पर सेट ऑन क्लिक लिस्नर भी करके बताऊंगा, मतलब कि आप जब इस पर ओपन करेंगे तब एक नई एक्टिविटी किस तरह से ओपन कर सकते हैं आप, तो वो भी मैं बताऊंगा अगर कमेंट में आपने लिखा तो दोस्तों बस इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अपने थॉट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम ऐसी एक अगली वीडियो में।